गोवा में तुलसी का पौधा लगाने पर लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। चौंकिए मत, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत राज्य गोवा का वो खौफनाक सच है जिसे आपसे सदियों तक छुपाया गया। साल 1560 में पुर्तगाली शासन ने गोवा में इंक्विजिशन लागू किया, जिसका मकसद था भारतीय संस्कृति और आस्था को जड़ से मिटाना। पुर्तगाली कानून के मुताबिक अगर किसी के घर के आंगन में तुलसी का पौधा मिल जाता, कोई हिंदू त्योहार मनाता, चोटी रखता या माथे पर तिलक लगाता पकड़ा जाता, तो उसे सीधे कासा दा इंक्विजिशन यानी मौत के महल में डाल दिया जाता था। उस महल की अंधेरी काल कोठरियों में यातना देने के लिए ऐसे खौफनाक यंत्र बनाए गए थे जो आज की कल्पना से भी परे हैं। आयरन बूट्स नाम के लोहे के जूतों में पैर डालकर उनमें हथौड़े से कीलें ठोक दी जाती थीं, जिससे पैरों की हड्डियां अंदर ही चूरा हो जाती थीं। द रैक नाम के यंत्र पर हाथ पैर बांधकर शरीर को तब तक खींचा जाता था जब तक कि इंसान के अंगों के जोड़ अलग न हो जाएं। इतना ही नहीं, कैदियों की उंगलियों के पोरों और नाखूनों के अंदर सुइयां चुभाई जाती और उनके नग्न शरीर पर खौलता हुआ तेल और पिघला हुआ सीसा डाला जाता था ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। महिलाओं के साथ होने वाली दरिंदगी तो और भी भयानक थी। पुर्तगाली सैनिक उन्हें गुप्त तहखानों में कैद रखते और उनके साथ वो अमानवीय कृत्य करते थे जिसे इतिहास के पन्नों में लिखना भी पाप है। कई महिलाओं के स्तन लोहे के गर्म चिमटों से खींचकर अलग कर दिए जाते थे। गर्भवती महिलाओं को भूखा प्यासा रखकर उनके सामने उनके बच्चों को तड़पाया जाता था। सबसे डरावना मंजर होता था ऑटो दाफे, जहां हजारों की भीड़ के सामने अपनी आस्था न छोड़ने वालों को सल्फर लगे कपड़े पहनाकर लकड़ियों के ढेर पर जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता था। कोंकणी भाषा बोलने पर पाबंदी थी और पकड़े जाने पर लोहे की छड़ से जुबान जला दी जाती या काट दी जाती थी। लगभग 252 सालों तक चले इस खौफनाक दौर में हजारों प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया और वहां की मिट्टी को अपनों के ही खून से सींचा गया। इन रूह कपा देने वाले अत्याचारों का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत आज भी इतिहासकार A.K. प्रियोलकर की किताब द गोवा इंक्विजिशन में मिलता है। इस किताब में पुर्तगाली प्रशासन के अपने ही आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से एक जुल्म का काला चिट्ठा दर्ज है। इसके अलावा फ्रांसीसी डॉक्टर चार्ल्स डेलन, जो खुद उन कोठरियों में कैद रहे थे, उनकी लिखी किताबों में भी इन अत्याचारों का आंखों देखा सच मौजूद है। रियल इंडियन हिस्ट्री की हमारी टीम पहले हर तथ्य की गहराई से जांच और रिसर्च करती है और फिर पूरी सच्चाई के साथ उसे आपके सामने लाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी रूह को झकझोर दिया है तो इसे शेयर करें ताकि हर भारतीय हमारे पूर्वजों के इस महान बलिदान को जान सके। कमेंट में जय हिंद लिखें और हमारे इस मिशन से जुड़ें। जय हिंद।